नमस्कार साथियों, जो कि आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए क्या टॉपिक है, बीए क्या है। मैंने बीएससी का एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया और मैं बीएससी के बारे में बता चुका हूँ। बीएससी क्या है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए मैं आज बताऊँगा बीए क्या है। बीए की पूरी जानकारी A to Z, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इसका वादा करता हूँ मैं आपको। ये बीए की पूरी जानकारी है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए बीए क्या है, व्हाट इज़ बीए, पूरी जानकारी मैं आपको हिंदी में दूंगा और इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा। अब देखते जाइए। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब जितने भी आर्ट्स के छात्र हैं, जो कि हिस्ट्री, आर्ट्स का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लेना जो जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और ये सबसे मतलब अच्छा और इसमें असफल होने की संभावना कम होती है। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, आइए लाइन वाइज पॉइंट वाइज मैं बताते चला जाता हूँ आपको और आपको पूरी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगे। देखिए फ़ायदे क्या क्या हैं। पहली बात कि ये सबसे सस्ता और अच्छा ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम क्या है, इससे इसका करने से आदमी 3 साल में ग्रेजुएट हो जाता है। असफल होने की संभावना बहुत कम होती है और पढ़ाई के साथ साथ जॉब की तैयारी भी कर सकता है और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की इसकी तैयारी की जा सकती है। देखिए इसको कौन कौन कर सकते हैं बीए के बाद, मतलब 12 के बाद। आप लोग देखिए 12 के बाद मतलब जो भी लड़का 12 पढ़ा है, चाहे साइंस से पढ़ा हो, चाहे आर्ट्स से पढ़ा हो, चाहे बायोलॉजी से पढ़ा हो, मतलब चाहे किसी भी सब्जेक्ट से 12 पास किया हो, वो बीए कर सकता है। अब बीए कैसे कर सकता है, किस किस यूनिवर्सिटी से कर सकता है, बीएचयू से कर सकता है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में है। ट्रिपल एम मतलब मदन मोहन मालवीय गोरखपुर से कर सकता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है कि बनारस से कर सकता है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल सिंह यूनिवर्सिटी एक जौनपुर से कर सकता है। और भी बहुत बहुत जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर सकता है। उसके बाद एक और है दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बीए किया जा सकता है। तो ये सब जितने भी मैंने आपको बताया, ये सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी फ़ीस यदि गवर्नमेंट में जाएंगे तो 1000 2000 से लेकर 5-7 हज़ार तक हो जाएगा। बस आपको रहने खाने का खर्चा वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप रहेंगे तो रूम लेकर आपको खर्चा पड़ेगा। लेकिन यदि फ़ीस की बात किया जाए तो फ़ीस मुश्किल से 2000 से लेकर 5000 के फ़ीस में अंदर में ही आपका ये सब यूनिवर्सिटी आपको करा देंगे। ठीक है, देखिए बीए 3 साल का कोर्स होता है। आप 3 साल का कोर्स होता है। किसी किसी कॉलेज में, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर का भी होता है। ठीक है, जैसे 6-6 महीने पे भी एग्ज़ाम होते हैं। तो ये बहुत कम जगह होता है, लेकिन फाइनली जो है कि 3 साल का होता है। ठीक है, फ़ीस क्या होती है, देखिए अगर प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज किसी तरीके से भी आपसे 10,000 से ज़्यादा फ़ीस ले लेते हैं और 20,000 25,000, और किसी अच्छे कॉलेजों में, मतलब हाई फाई कॉलेज में जाएंगे तो 50-50 हज़ार तक भी साल का लग जाता है। मैंने जैसा कि गवर्नमेंट की फ़ीस आपको बता दी। गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है, 2000 से 5000। जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGK VP या BHU या ट्रिपल एम से कर लेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करने के बाद आप बीए में इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आज ये देखिए बीए के बाद क्या क्या स्कोप है, बीए के बाद हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारा मतलब क्या आपके दिमाग में भी क्वेश्चन हो कि बीए के बाद क्या करेंगे। यदि बीए कर लिए तो बीए के बाद लोग एमए कर लेते हैं, तो एमए कर लेंगे तो मास्टर डिग्री आपके पास हो जाएगा। और यदि एमए करके बाद आप बीएड कर लेते हैं, एमए के बाद यदि बीएड करेंगे तो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए भी आप अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बीएड करने के बाद आप टीचर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो एमए बीएड जो है आपके टीचिंग के लाइन में चला है। बीटीसी भी कर लेंगे तो आप प्राइमरी के लिए मास्टर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब टीचर हो सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के लिए जैसे वही कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं बीए के बाद। उसके बाद देखिए जॉब भी कर सकते हैं बीए करने के बाद, एलएलबी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एमबीए भी कर सकते हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल की कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल की कर सकते हैं। उसके बाद बैंक की कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी अब बीए की डिग्री, बस आपको बीए की चाहिए। और सबसे बड़ा एग्जाम जो कि यूपीएससी कराता है, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। मतलब कि आप आईएएस पीसीएस और आईएएस आईपीएस, इन सभी चीज़ों के लिए भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप इसके लिए भी योग्य हो जाएंगे। अब दोस्तों सब्जेक्ट कौन कौन सा है इसको भी बारे में चर्चा कर। देखिए इतिहास मतलब हिस्ट्री, राजनीतिक शास्त्र का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बता चुका हूँ। भूगोल का मतलब होता है ज्योग्राफी से भी कर सकते हैं, और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं। हिंदी मतलब हिंदी से भी कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश मतलब इंग्लिश से भी आप कर सकते हैं। और भी कई सब्जेक्ट हैं, लगभग 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें हैं। तो आप हर जगह नहीं मिलता है। अब बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि बीए में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बीए में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्या ये मैं आपको बताता हूँ। बीए में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और 6 एग्जाम होता है।
तो बीए में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 3 सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे, अभी आगे एक एग्जांपल भी लेकर समझाऊंगा। 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 6 एग्जाम देने होंगे। फर्स्ट ईयर में 6 एग्जाम, और सेकंड ईयर में भी 6 एग्जाम, और थर्ड ईयर में 4 एग्जाम देना होगा। और भी 2 एग्जाम एक्स्ट्रा होते हैं, मैं उसके बारे में भी आप चर्चा करता हूँ। आइए देखते हैं। पहले साल में और दूसरे साल में दूसरे साल में और तीसरे साल में केवल पहले साल में जो होता है और दूसरे साल में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और अंतिम साल मतलब तीसरे साल में 2 ही विषय पढ़ने होते हैं। कितने? 2 ही विषय पढ़ने होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब पर्यावरण और राष्ट्र गौरव, ये 2 एग्जाम होते हैं जो आपको देना होगा। और ये बस पासिंग मार्क होते हैं, 100 नंबर के होते हैं दोनों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसको आप दोनों पास होना है। तो मतलब ये आप तीनों साल में कभी भी दे सकते हैं, तीनों साल में आप कभी भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या आपको मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास, मैंने मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट लिया, तो आपको सेकंड ईयर में भी यही पढ़ना होगा, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास। तो ये देखिए, इसके भी 2 पेपर होंगे, इसके भी 2 पेपर होंगे, और इसके भी 2 पेपर होंगे। तो इसका मतलब 6 पेपर हो गए। और यदि फर्स्ट ईयर में आप ये दोनों देना चाहते हैं तो इसको भी मतलब कुल मिला के आपको 8 पेपर देने होंगे। अब यदि आप इसको 2 बार दे देंगे, आप पास हो गए तो बात खत्म हो जाएगी। फिर थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में आएंगे, फिर समाजशास्त्र के 2 पेपर, राजनीति शास्त्र के 2 पेपर, इतिहास के 2 पेपर, ये आपको सेकंड ईयर में देना। लेकिन थर्ड ईयर में आपको इन तीनों में से कोई छोड़ना होगा। जैसा कि मैंने क्या छोड़ा है, समाजशास्त्र छोड़ दिया, तो इन राजनीति शास्त्र और इतिहास आपको पढ़ना होगा। इसके क्या हो 2-2, 3-3 पेपर बनते हैं, तो थर्ड ईयर में आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, परसेंटेज के चांसेस बढ़ते हैं सर। परसेंटेज से अगर आप बढ़िया, इसमें आपके परसेंटेज अच्छे बनते हैं, 60% से या 70%, 80% बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये आपको, मुझे आशा करता हूँ कि आपको पूरी बात इसमें समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा मैं, क्योंकि सारे कन्फ्यूजन मैं दूर कर चुका हूँ। उसके बाद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको बताऊँगा। और मैं बीएससी का भी इस वीडियो का लिंक दे दूँगा। बीएससी भी कैसे करते हैं, कितना पेपर है, कैसे होता है, उसके बारे में आप जाकर उसको देख लीजिएगा, सर्च करिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा। और मैं बीए के बारे में आपको समझा दिया हूँ। इसी प्रकार मेरे चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।